तो नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के सत्संग में। आज के हमारे सत्संग में हम श्री युक्तेश्वर जी के जीवन के बारे में बात करेंगे। और जैसे कि हमें पता है कि श्री युक्तेश्वर जी की महासमाधि बस अभी ही गई थी मार्च 9 को। और मैंने सोचा क्योंकि उनके जीवन के बारे में हम इतनी कहानियाँ अगर आपने एक योगी की आत्मकथा पढ़ी है, जो ये पुस्तक है, तो आप इसमें कई सारी कहानियाँ पढ़ेंगे श्री युक्तेश्वर जी के जीवन से। लेकिन यदि आपने ये किताब नहीं पढ़ी है, तो इसमें कई सारी कहानियाँ हैं जो मैं आपको बोलूँगा कि ज़रूर इस पुस्तक को पढ़ें और इसमें श्री युक्तेश्वर और अगर आपने पढ़ी भी है, तो वापस इस पुस्तक को पढ़ें। और ख़ास करके उन कहानियों को पढ़ें जहाँ पे श्री युक्तेश्वर जी और योगानंद जी एक-दूसरे के साथ में समय बिता रहे हैं। ख़ासकर एक जो अध्याय है, जो मुझे लगता है 12वाँ अध्याय है, जिसमें योगानंद जी अपने समय के बारे में बात करते हैं, जब वो श्री युक्तेश्वर जी के आश्रम में उनके साथ रह रहे थे और उनके पास रह रहे थे। बहुत ही अ, अच्छी और ऐसी कहानियाँ हैं जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं और मैं हमेशा जब भी इसे पढ़ता हूँ, इन्हें पढ़ता हूँ, तो बार-बार मुझे उन्हीं कहानियों से कोई न कोई नई प्रेरणा मिलती है, जिसे मैं अपने आध्यात्मिक सफ़र पे उसे पालन कर सकूँ और उससे मुझे सहायता मिलती है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं स्वामी श्री युक्तेश्वर जी परमहंस योगानंद जी के गुरु थे और स्वामी श्री युक्तेश्वर जी को परमहंस योगानंद जी ने एक ज्ञान अवतार कह के बुलाया। और एक ज्ञान अवतार, सबसे पहली बात, एक अवतार वो होते हैं जो पहले से ही इस दुनिया की मोह माया से मुक्त है और अपने खुद के निर्णय से वो इस पृथ्वी में जन्म लेते हैं और जब वो जन्म लेते भी हैं तब वो मुक्त होते हैं। और वो इसीलिए जन्म लेते हैं ताकि वो ना केवल सिर्फ अपने शिष्यों को मदद कर सकें आध्यात्मिक रास्ते पे, लेकिन पूरे संसार को मदद करने के लिए आते हैं। और श्री युक्तेश्वर जी का उद्देश्य इस जीवन में, मैं कह सकता हूँ, जो मुझे पता है, 2 बड़े उद्देश्य थे उनके जीवन में। एक उद्देश्य उनका था, वो था कि परमहंस योगानंद जी को, जो उस समय मुकुंद लाल घोष थे और उसके बाद में स्वामी योगानंद के नाम से जाने गए, उन्हें ट्रेन करना ताकि परमहंस योगानंद जी इन शिक्षाओं को पहले अमेरिका लेके जा सकें, पश्चिमी देशों में लेके जा सकें और फिर वहाँ से पूरे विश्व में इन शिक्षाओं को फैला सकें, खासकर क्रिया योग की शिक्षाओं को। और दूसरी बात, स्वामी श्री युक्तेश्वर जी, मुझे जो लगता है जो उनका उद्देश्य था, वो था क्रिया योग की शिक्षाएँ को उनके गुरु जो लहरी महाशय जी थे, उनको बाँटना, शेयर करना और ये दिखाना कि कैसे क्रिया योग की शिक्षा हम इस नई युग में हम उनको अपना सकते हैं और कैसे हम अब एक नए युग में आ गए हैं। और स्वामी श्री युक्तेश्वर जी ने अपनी पुस्तक और परमहंस योगानंद जी ने भी अपनी पुस्तक एक योगी की आत्मकथा में और स्वामी श्री युक्तेश्वर जी की किताब, जिसे द होली साइंस कहा जाता है इंग्लिश में और कैवल्य दर्शनम हिंदी में, उसमें उन्होंने दिखाया कि कैसे हम कलयुग से निकल चुके हैं और हम द्वापर युग में आ गए हैं और हम द्वापर युग में अंदर आगे बढ़ते जा रहे हैं। और जो हम कहते हैं अभी भी, और मेरा भी ये मानना था कि हम कलयुग में हैं, स्वामी श्री युक्तेश्वर जी ने कहा था कि एक कैलकुलेशन एरर हो गया था, जिस कारण कलयुग कितने ही हज़ारों साल का बताया गया था और उस कैलकुलेशन के हिसाब से, उस गणित के हिसाब से हमारा मानना है कि हम अब भी कलयुग में हैं। लेकिन श्री युक्तेश्वर जी का कहना था कि ना ही सिर्फ इस कैलकुलेशन के हिसाब से, लेकिन यदि कोई व्यक्ति जो सच्चा ज्ञानी हो, अंतर्ज्ञान के साथ में इस पृथ्वी को बाकी अन्य ध्रुव तारों के साथ में और अन्य जो ग्रहों के साथ में अगर देखेगा, तो उसे पता चलेगा कि हम कलयुग से काफ़ी आगे बीत गए हैं। और उन्होंने कहा था सन 1700 में हम कलयुग से निकल के द्वापर युग में आ गए थे और 200 साल की उन्होंने कहा कि संधि का समय होता है, जब हम ट्रांज़िशन के दौर से बीत रहे होते हैं और सन 1900 में हम द्वापरा प्रॉपर में आ गए थे। 2 चीज़ें हैं, यदि एक तो है कि हम देख सकते हैं, हाँ, एक महान संत ने कहा था
तो हम द्वापर युग में आ गए हैं। लेकिन दूसरी बात ये भी है, और योगानंद जी और स्वामी श्री क्रियानंद जी ये दिखाते थे और अपने जीवन में उन्होंने अपने शिष्यों को भी बताया कि कोई भी चीज़ सिर्फ़ इसलिए नहीं मानो कि मैं कह रहा हूँ, बल्कि उसे अनुभव करो। और हम इस चीज़ को भी देखते हैं दोस्तों कि सन 1900 के बाद में, 1900 से पहले विज्ञान की जो फ़ील्ड है उसमें इतने आविष्कार नहीं हुए थे। एक समय ऐसा भी था जब जो पेटेंट की ऑफ़िस थी अमेरिका में, उसके जो हेड थे वो कह रहे थे कि जितनी भी चीज़ें आविष्कार करनी थी, हम आविष्कार कर चुके हैं। और अगर हम देखें उस पीरियड में तो ज़्यादा आविष्कार हुए नहीं थे 1700 से पहले, और उससे उसके ठीक बाद में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हुआ था। नई-नई चीज़ों का आविष्कार होने लगा, खासकर सन 1900 में। यदि आप जानते हैं तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपने E इज़ इक्वल टू mc स्क्वायर फॉर्मूला से ये सिद्ध कर दिया था कि जो हम देखते हैं कि जो भी मास है, मैटर जो हम कहते हैं इंग्लिश में, मैटर जो चीज़ फिज़िकल है, हम देख पा रहे हैं, चाहे मेरे सामने ये स्क्रीन है, मैं अभी हारमोनियम आप देख नहीं सकते, लेकिन मेरे नीचे हारमोनियम है और इधर जिस कुर्सी में बैठा हूँ, ये सब और कुछ नहीं है लेकिन ऊर्जा है। और उन्होंने साइंटिफिकली ये प्रूव किया था E इज़ इक्वल टू mc स्क्वायर, कि कोई भी चीज़ जो मैटर है, जो मास है, जो हम देख पा रहे हैं, जो भौतिक चीज़ें हैं, वो हकीकत में सूक्ष्म रूप में एनर्जी है, ऊर्जा है, प्राण शक्ति है। और स्वामी श्री युक्तेश्वर जी ने, और हम योगिक शिक्षाओं से जानते हैं कि द्वापर युग के समय हम मनुष्य जो भौतिक चीज़ें हैं, उन चीज़ों से ध्यान हटा के धीरे-धीरे उनके पीछे जो ऊर्जा है, उनका प्रयोग करने लग जाता है। और आजकल यदि आप काफ़ी इंग्लिश न्यूज़पेपर्स पढ़ें या हिंदी न्यूज़पेपर्स या हिंदी न्यूज़ भी पढ़ें या कोई आर्टिकल्स पढ़ें या कोई टॉक सुने, तो काफ़ी बार लोग बोलते हैं, इस नई सदी में या इस ऊर्जा की सदी में, या इंग्लिश में बोलते हैं इन दिस न्यू एज ऑफ एनर्जी, अचानक से हम सब लोग ऊर्जा को महसूस कर रहे हैं। मेरा फ़ोन, मैं अभी चंडीगढ़ में बैठा हूँ और आप कहीं भी हो सकते हैं, और हम इन रेडियो वेव्स से एक-दूसरे से संपर्क कर रहे हैं, और हम ये चीज़ें कर पा रहे हैं कि कैसे ऊर्जा से, जो हमें दिखती नहीं है आँखों से, हम महसूस कर सकते हैं, लेकिन हमें दिखती नहीं है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि हकीकत में हम आगे बढ़ चुके हैं। और मैं मेरा उद्देश्य आज आध्यात्मिक कहानियाँ बात करने का था, लेकिन मैंने सोचा क्योंकि मैं द्वापर युग के बारे में बात कर रहा हूँ, तो थोड़ा क्यों ना उसके बारे में भी चर्चा की जाए। तो बार-बार हम देखते हैं दोस्तों कि हम फ़ोन यूज़ करते हैं। अब फ़ोन भी जब यूज़ करते हैं, क्या ये कलयुग का है जहाँ पे हम ऊर्जा का उपयोग नहीं कर पा रहे? नहीं, पूरा फ़ोन हम चार्ज करते हैं और उससे हम अमेरिका, लंदन, इंडिया में किसी भी शहर में बात कर पा रहे हैं। और एक और चीज़ अंत में मैं ये बात करना चाहूँगा, इस टॉपिक पे मैं ज़्यादा गहराई में नहीं जाना चाहता हूँ, मैं श्री युक्तेश्वर जी के जीवन पे गहराई में जाना चाहता हूँ। लेकिन अ, हम जैसे-जैसे द्वापर युग में आगे बढ़ते जाएँगे, वैसे-वैसे हम ऊर्जा के प्रयोग को हम गहराई से समझ पाएँगे और गहराई से उस ऊर्जा का प्रयोग कर पाएँगे। कलयुग में भौतिक जगत, ये मैटर है, यही हकीकत है, वो हम जानते हैं। द्वापर युग में ऊर्जा, त्रेतया युग में कहा जाता है कि ख़यालों, थॉट और मैग्नेटिज़्म, चुंबकत्व का प्रयोग होता है, और मनुष्य उन चीज़ों का प्रयोग करता है अपने दैनिक जीवन में। और जब हम सत्य युग में आते हैं, तब हम जानते हैं कि सब कुछ चेतना है, और जो ख़याल भी हमारे आते हैं, जो चुंबकत्व है, जो ऊर्जा है, उन सब के पीछे चेतना है। लेकिन साइंटिफिकली हम उतना आगे नहीं पहुँच पाए हैं। योगी जो है जो ईश्वर के साथ एक कुछ हो चुके थे, वो जानते थे। लेकिन अभी के लिए कम से कम हम साइंटिफिकली ये जानते हैं कि ऊर्जा के पीछे नहीं, जो मैटर है, जो भी चीज़ है, उसके पीछे ऊर्जा हकीकत है उसके पीछे। और मेरा मन कर रहा है साइंस की ओर जाने जाते हुए, लेकिन शायद कि कभी और हम इस विषय पे चर्चा कर सकते हैं। लेकिन जैसे स्वामी योगानंद जी ने, परमहंस योगानंद जी ने स्वामी श्री युक्तेश्वर जी को एक ज्ञान अवतार के रूप में बताया। और जब भी मैं ये सोचता हूँ, मेरे मन में ये कहानी आती है जो एक योगी की आत्मकथा में है। एक बार एक ज्ञानी ज्ञानी नहीं, एक बुद्धिमान या अक्लमंद व्यक्ति जो सिर्फ़ अपनी अक्ल का प्रयोग करता है। हमें एक बात का ध्यान रखना चाहिए दोस्तों कि ज्ञान
और अक्ल 2 अलग-अलग चीज़ें हैं। मैं इस किताब को आगे कवर टू कवर, आगे से पीछे पढ़ सकता हूँ और इसकी सारी कहानियाँ शायद आपको बता सकता हूँ और शायद हर पृष्ठ में क्या-क्या लिखा गया है वो बता सकता हूँ। लेकिन वो मैं अपनी बुद्धि और अपनी अक्ल और अपनी जो मेमोरी है उसको प्रयोग करके आपको बताऊँगा। लेकिन सच्चा ज्ञानी कौन है? सच्चा ज्ञानी वो होगा जो इसी पुस्तक को लेके अपने कोई पुस्तक पढ़े या कोई भी ग्रंथ पढ़े या कोई भी चीज़ देखे अपने दैनिक जीवन में और उसके पीछे क्या सबक है, क्या सिखाया जा रहा है, ईश्वर क्या बता रहे हैं, उसके पीछे हकीकत क्या स्थित है, वो एक सच्चा ज्ञानी देख पाता है। तो मैं इस चीज़ का डिस्टिंक्शन करना चाहता था कि ज्ञान और अक्ल अलग-अलग चीज़ें हैं और ये कहानी आपको बताएगी कि कैसे। तो एक बहुत ही अक्लमंद व्यक्ति जो अपनी बुद्धि का प्रयोग करते थे, वो एक बार श्री युक्तेश्वर जी के आश्रम में बड़े ही क्रोध के साथ में आए और श्री युक्तेश्वर जी के सामने अलग-अलग ग्रंथों को के श्लोकों को उनके सामने एकदम मुँह बोली बताने लगे कि इस ग्रंथ में, इस अध्याय में, इस श्लोक में ये कहा गया है और उस ग्रंथ में, उस अध्याय में ये कहा गया है और ये और वो आगे चलते गए और श्री युक्तेश्वर जी बैठे थे और वो इस व्यक्ति को बस देख रहे थे और वो बोलते गए और वो देख रहे थे और वो देख रहे थे और वो बोलता गया, वो बोलता गया। और अंत में जब ये व्यक्ति रुका और उसने सोचा कि मैं काफ़ी बोल चुका हूँ, श्री युक्तेश्वर जी ने अभी तक कुछ नहीं कहा है, तो वो रुके और श्री युक्तेश्वर जी ने बड़ी ही सरलता से, बड़े ही कोमल स्वभाव से उनसे पूछा कि उन्हें बोला कि मैं तुमसे सुनना चाहता हूँ तुमने अभी तक कुछ नहीं बोला है। और ये व्यक्ति सोचने लगा कि मैं इतनी सारी चीज़ें बोल गया और युक्तेश्वर जी बोल रहे हैं मैंने कुछ नहीं बोला और युक्तेश्वर जी ने बोला कि हाँ, ग्रंथों को वापस तुमने बताया है जो ये युक्तेश्वर जी ने नहीं कहा था लेकिन मैं कह रहा हूँ जो तो एक तोता भी शायद बोल सके रट के। लेकिन तुम्हारे खुद के जीवन के अनुभव से श्री युक्तेश्वर जी ने पूछा किसी ग्रंथ को क्या तुमने लिया है, किसी श्लोक को लिया है और क्या तुम अपने खुद के जीवन के अनुभव से कोई सच्चा ज्ञान व्यक्त कर पा रहे हो जो तुम्हें अनुभव हुआ है? और उस समय इस व्यक्ति को अनुभव हुआ कि श्री युक्तेश्वर जी पहली बात एक सच्चे ज्ञानी थे और उसने कोई किसी प्रकार का ज्ञान का प्रयोग नहीं किया था, सिर्फ अपनी अक्लमंद का प्रयोग किया था, अक्ल का प्रयोग किया था और बस ग्रंथों को वापस बता रहा था। तो ये दोस्तों मैंने अपने जीवन में भी काफ़ी बार पाया है, ख़ासकर ये आध्यात्मिक मार्ग पे एक गड्ढा है, मैं कह सकता हूँ कि जब हम काफ़ी सारी चीज़ें सीख जाते हैं, तब हमें लगता है कि अरे हाँ, मैं इस चीज़ को जानता हूँ, उस चीज़ को जानता हूँ ये चीज़ मैंने समझ ली है, जो समझ ली है मतलब अक्ल से ना कि हमें अनुभव हुआ है। और जैसे मैं फ़ोन का भी प्रयोग करता हूँ, तो मैंने फ़ोन को समझा भी नहीं है। मैं इतना जानता हूँ कि उस फ़ोन को उठा के नंबर कैसे दबाते हैं और फ़ोन कैसे लगाते हैं। लेकिन वो फ़ोन दूसरे व्यक्ति से कैसे जुड़ता है, ये नेटवर्क कैसे काम करते हैं, ये क्या साइंस है, मेरे पास उसका कोई नॉलेज नहीं है। तो काफ़ी बार हमारा जो ज्ञान होता है, वो बहुत ही एक सरफ़ेस लेवल पे होता है और हमें इस वजह से किसी भी प्रकार का आध्यात्मिक गुरूर नहीं होना चाहिए। लेकिन कोई भी चीज़ जो हम सीखते हैं, चाहे वो किसी महान संत के शब्द भी हो, काफ़ी बार लोग सोचते हैं कि मैंने ये सत्संग में ये सीखा, वो सीखा और बस उन शब्दों को अपने जीवन में याद रखना काफ़ी नहीं है। वो एक अच्छी शुरुआत है, लेकिन कैसे उन शब्दों को अपने जीवन में हम उतारते हैं और फिर उसके साथ में अपने जीवन को बदलते हैं और उसके साथ में एक अनुभव लेते हैं, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो श्री युक्तेश्वर जी जो एक महान ज्ञान अवतार थे, वो केवल शब्दों का प्रयोग नहीं कर रहे थे, वो काफ़ी चीज़ें जानते थे, काफ़ी चीज़ें अगर चाहते तो बता भी सकते थे इस व्यक्ति को वापस। लेकिन उन्होंने उस समय ये उचित समझा कि ये जवाब था और सच्चा ज्ञान दोस्तों एक अंतर्ज्ञान से आता है, जो हम इंग्लिश में इंट्यूइशन आपने ये शब्द काफ़ी बार सुना होगा, इंट्यूइशन से आता है, अंतर्ज्ञान। और वो अंतर्ज्ञान हमें कैसे मिलता है? ध्यान साधना से और सुनने से कि ईश्वर और गुरु मुझे क्या कहना चाहते हैं और मुझसे क्या करवाना चाहते हैं। और काफ़ी बार जब हम मैं कह सकता हूँ जब हम ज्ञान के बारे में सोचते हैं तब हम सोचते हैं कि ज्ञान और प्रेम या भक्ति ये दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं।
लेकिन श्री युक्तेश्वर जी ने खुद अपने जीवन में एक पुस्तक लिखी थी, जैसे मैं कह रहा था, द होली साइंस या कैवल्य दर्शनम। और उन्होंने उस पुस्तक में काफ़ी सारी चीज़ें लिखी थी और काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी थी जो भक्ति के संबंध में आप कह सकते हो शायद नहीं लग रही हो। लेकिन कुछ चीज़ें बहुत ही भक्तिमय थी, वो बता रहे थे कि भक्ति कैसे आवश्यक है, गुरु के प्रति श्रद्धा कितनी आवश्यक है। लेकिन अंत में कई सारी चीज़ें उस किताबों में लिखने के बाद में कुछ चीज़ें मुझे समझ में भी नहीं आती और कई शिष्यों को भी समझ में नहीं आती। और इनफैक्ट एक बार परमहंस योगानंद जी के पास में स्वामी क्रियानंद जी जो उनके शिष्य थे वो गए और स्वामी क्रियानंद जी ने बोला कि मुझे इस शिष्य ने बताया कि स्वामी श्री युक्तेश्वर जी की किताब तो बहुत ही सरल है, मुझे बहुत ही अच्छे से समझ में आती है। और स्वामी क्रियानंद जी ने बोला कि मुझे इतनी सरल नहीं लगती है। और परमहंस योगानंद जी ने बोला कि वो पुस्तक सरल नहीं है, मुझे भी कुछ बातें उसमें समझ में नहीं आती। अब मुझे नहीं पता कि अगर परमहंस योगानंद जी ये बोल रहे हैं, जो खुद एक अवतार थे, एक संत थे, तो क्या था जो स्वामी श्री युक्तेश्वर जी ने बोला? ख़ैर मुझे पता है कि अगर स्वामी योगानंद जी, परमहंस योगानंद जी भीतर जाते अपनी चेतना में और किसी भी बात को समझने की कोशिश करते, तो वो हर चीज़ समझ पाते। लेकिन ख़ैर विषय पे आते हैं कि स्वामी श्री युक्तेश्वर जी ने अंत में, उस पुस्तक के अंत में ये लिखा था, शायद मेरे पास वो किताब है यहाँ पे। हाँ, ये है वो किताब द होली साइंस या कैवल्य दर्शनम, ये इंग्लिश में है। उन्होंने उस पुस्तक के अंत में लिखा कि मैंने इस पुस्तक के माध्यम से मैं आशा करता हूँ कि सिद्ध किया है कि प्रेम ही ईश्वर है। और आप सोचते हो कि सच में? वो तो इतनी सारी चीज़ें बोल रहे हो और क्या ये सिद्ध करना चाहते थे वो कि प्रेम ही ईश्वर है? और अंत में वो ये भी लिखते हैं कि हम अपने आध्यात्मिक मार्ग पे तभी आगे बढ़ सकते हैं, जब हम अपने हृदय का जो स्वाभाविक प्रेम है, स्वाभाविक भक्ति है, या स्वाभाविक श्रद्धा है, उसको उत्पन्न करें। और यदि हम उत्पन्न नहीं करते हैं दोस्तों, तब हम आप कह सकते हो कि हम अपने आध्यात्मिक मार्ग पे एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, जब हम ये प्रेम प्रेम की भावना उत्पन्न नहीं कर लेते हैं। तो ये थी भक्ति के विषय में कि भक्ति और प्रेम शायद लगता है कि अलग-अलग चीज़ें हैं, लेकिन जब हम भक्ति को उत्पन्न करते हैं, तब एक ज्ञान भी आता है। क्या ज्ञान आता है? यही सच्चा ज्ञान आता है कि ईश्वर का प्रेम ही सच्चा प्रेम है। और जब-जब हम ईश्वर के प्रेम में लीन हो जाएँगे, तब हम बाकी लोगों को भी बड़े ही प्रेम से अपना प्रेम नहीं, ईश्वर का प्रेम जो हमारे हृदय में है, वो हमारे अ, दोस्तों को, मित्रों को, रिश्तेदारों को, बच्चों को दे पाएँगे। और जब हमें ज्ञान हो जाता है, तब हम अपने आप ही भक्ति की ओर जाने लग जाते हैं। मतलब ये दोनों अलग-अलग चीज़ें नहीं हैं, ये दोनों एक-दूसरे के साथ में चलती हैं। और अगली बार यदि आप किसी आप खुद में मन में ये आए कि अच्छा इस ग्रंथ में ये लिखा गया था, वो लिखा गया था, अपने आप को रोकें और इस कहानी को याद रखें और देखें कि मैं क्या अनुभव कर रहा हूँ। श्री युक्तेश्वर जी, योगानंद जी या आपके गुरु या ईश्वर आपको क्या बताना चाहते हैं इस ग्रंथ से, और फिर तब जाके हकीकत में आपके जीवन में सच्चा ज्ञान उत्पन्न होगा। अब आते हैं एक और चीज़ पे जो परमहंस योगानंद जी ने लिखी थी अपनी आत्मकथा में, श्री युक्तेश्वर जी के शब्द थे ये। और ये मुझे लगता है स्वामी क्रियानंद जी ने भी बोला था कि एक योगी की आत्मकथा में जिसमें बहुत सारी कहानियाँ हैं, बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है, उसमें उन्होंने कहा था कि एक चीज़, एक ये जो कोट है श्री युक्तेश्वर जी का, वो कई मायनों में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और वो है, स्वामी श्री युक्तेश्वर जी कहते हैं कि अपने अतीत को भूल जाओ। हम नहीं, सारे व्यक्तियों का जीवन कई शर्मनाक हकीकतों से भरा हुआ है। सब कुछ बदल जाएगा हमारे जीवन में यदि हम सही आध्यात्मिक कार्य कर रहे हैं अभी। यदि हम सही आध्यात्मिक कार्य अभी करें, सही आध्यात्मिक साधना, चेष्टा अभी करें, तो सब कुछ भविष्य में बदल जाएगा। मुझे इंग्लिश में वो कोट वर्ड टू वर्ड याद है, लेकिन जब मैं ट्रांसलेट कर रहा था, तो थोड़े चेंज हो गए और इंग्लिश में जाता है, "फॉरगेट द पास्ट", भूल जाओ अपने अतीत को। "द वैनिश्ड लाइव्स ऑफ ऑल मेन आर डार्क विथ मेनी शेम्स", जो मैंने कहा था कि अतीत मनुष्य के, हर व्यक्ति के अतीत के जो जन्म हैं, वो शर्मनाक चीज़ों से भरे हुए हैं।
लेकिन फिर युक्तेश्वर जी कहते हैं एवरीथिंग इन द फ्यूचर विल इम्प्रूव इफ यू मेक द राइट स्पिरिचुअल एफर्ट नाउ, कि सब कुछ भविष्य में बदल जाएगा यदि हम सही आध्यात्मिक कार्य और अभ्यास अभी करें और वो एफर्ट लगाएं। तो दोस्तों ये चीज बहुत बहुत महत्वपूर्ण लगती है मुझे भी, क्योंकि काफ़ी बार ये होता है जब हम खास करके आध्यात्मिक मार्ग पे आगे बढ़ रहे होते हैं, तब हम देखते हैं कि हम अलग-अलग प्रकार की गलतियाँ करते हैं और काफ़ी बार ऐसी गलतियाँ हो जाती है जो हम चाहते हुए भी या ना चाहते हुए भी हम पुरानी आदतों की वजह से उनमें घुस जाते हैं। और कभी-कभार हम इन आदतों को अपने आप पे हावी भी होने दे देते हैं और हम सोचते हैं कि मैं इस चीज़ के लायक नहीं हूँ, मैं शायद विकास नहीं कर पाऊँगा। उसी समय उस विचार को रोकिए। परमहंस योगानंद जी ने कहा था कि गॉड डज़न्ट माइंड योर मिस्टेक्स, ही माइंड्स योर इंडिफरेंस, कि ईश्वर आपकी गलतियों से उनको फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब आप अपना मुँह फेर लेते हैं ईश्वर से, तब उन्हें फ़र्क पड़ता है। तो यदि आप कोई गलतियाँ भी करें, तो उन गलतियों को भू पहली बात तो उन गलतियों को भूल जाइए और दूसरी बात उसी समय एक स्पिरिचुअल एफर्ट डालिए, एक आध्यात्मिक अपनी साधना में ज़ोर डालिए या आध्यात्मिक ग्रंथ पढ़िए या सत्संग में जाइए या दूसरे लोगों के साथ में समय बिताइए, जो भी आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं, या भजन कीजिए। लेकिन कुछ भी करिए, लेकिन अपने दिमाग को, अपने मन को इस बात पे हावी मत होने दीजिए कि ये गलतियाँ मैं हूँ। हमेशा ये याद रखिए कि मैं एक आत्मा हूँ, मैं परमात्मा से एक हूँ, बस कुछ समय के लिए मैं भटक गया हूँ या भटका भी नहीं हूँ, मैं भूल गया हूँ कि मैं ईश्वर की संतान हूँ। और आध्यात्मिक मार्ग क्या है? काफ़ी हद तक हम कह सकते हैं कि आध्यात्मिक मार्ग, पतंजलि ने आध्यात्मिक मार्ग को स्मृति करके बुलाया। स्मृति मतलब आप जानते हैं, मेमोरी कहा जाता है इंग्लिश में, या वो याददाश्त कि हाँ, मैं ईश्वर की वो संतान हूँ, मैं ईश्वर से एक हूँ, मैं ईश्वर से ही आया हूँ। और कभी-कभार योगानंद जी ये भी कहते थे कि यदि कोई गलतियाँ हो, तो उन गलतियों को ईश्वर को वापस दो, कि कहो कि आपने ये गलतियाँ मेरे साथ की थी। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जानबूझ के कोई गलतियाँ करके फिर ये मत बोलो कि ईश्वर आपने ही की थी। अपनी तरह से कोशिश करो अपने ओर से कि आप गलतियाँ ना करें, लेकिन अगर हो भी जाए और किसी भी कारण या आदत के कारण, तो उन्हें वापस दो और उन्हें कहो, ईश्वर को कहो या अपने गुरु को कहो कि मैं आपकी संतान हूँ, मैं आपका ही एक हिस्सा हूँ और ये गलतियाँ भी आप ही ने की है, और क्योंकि ये गलतियाँ आपने की है, ये गलतियाँ मैं आपको ही वापस दे रहा हूँ, या शायद हमने साथ में ये गलतियाँ की है। इससे क्या होता है दोस्तों, पहली बात, हम सिर्फ गलतियाँ ही नहीं, हम धीरे-धीरे सीखते हैं हर चीज़ को हम अपने ईश्वर को देना। हम ये देखते हैं कि गलतियाँ ही नहीं, मेरे अच्छे कार्य भी ईश्वर के हैं, मेरे बुरे कार्य जो मैं नहीं भी करना चाहता हूँ, वो ईश्वर के हैं। मेरी साधना भी मैं अकेले नहीं कर रहा हूँ, ईश्वर के साथ कर रहा हूँ। और फिर धीरे-धीरे हम पाते हैं कि हमारा जो अहम है, वो एक तरह से कह सकते हो कि विकसित होता जाता है, जब तक हम पूरी तरह से ईश्वर को अपना अहम दे नहीं देते हैं। तो इस कोट को याद रखिएगा जो स्वामी श्री युक्तेश्वर जी ने कहा था कि भूल जाओ अपनी गलतियों को, बस अभी वो स्पिरिचुअल एफर्ट करो और सब कुछ भविष्य में बदल जाएगा। हम काफ़ी बार अपने जीवन में भूतकाल को लेके या अतीत को लेके काफ़ी समय बर्बाद कर देते हैं और इन चीज़ों से कोई फ़ायदा नहीं है। एक बार स्वामी क्रियानंद जी ने कहा कि एक बहुत ही कठिन समस्या थी उनके जीवन में, कोई आदत थी शायद, या कोई एक कठिन पैटर्न था उनके जीवन में जिसे वो बिल्कुल दूर करना चाहते थे, लेकिन वो हो नहीं पा रहा था। और एक बार वो इतना निराश हो गए थे अपने साथ में कि वो बस एकदम उन्होंने सोचा कि पता नहीं क्या होगा, और वो थके-हारे सो गए थे। और फिर वो उठे और वो फिर थके-हारे थे और उन्होंने सोचा कि इतनी निराशा, सोना, थकना, हारना, इन सब से कुछ नहीं हुआ, एक चीज़ नहीं बदली, तो क्यों ना मैं कुछ अच्छा कार्य करके उस ऊर्जा को बदलने का प्रयास करूँ। तो फॉरगेट द पास्ट, भूल जाओ अपने अतीत को और सही स्पिरिचुअल एफर्ट अभी करो, ताकि भविष्य में सब कुछ बदल जाएगा। और दोस्तों यही एक क्रिया है जो हमें आगे जाके, यही एक मेथड है जो हमें आगे जाके ईश्वर के साथ एक करता है।
और उसके साथ में दोस्तों मैं कहूँगा श्री युक्तेश्वर जी की कहानियाँ ज़रूर पढ़ें, जो एक योगी की आत्मकथा में दी गई है और मैंने सिर्फ़ शायद 2 या 3 चीज़ें बोली थी श्री युक्तेश्वर जी के जीवन से और उसी में हमें इतना सारा ज्ञान मिला। और परमहंस योगानंद जी ये भी बोलते थे कि हमें स्पिरिचुअल इंडाइजेशन नहीं होना चाहिए, मतलब आध्यात्मिक बदहज़मी नहीं होनी चाहिए। तो जो भी चीज़ पढ़ो, उसे अपने आंतरिक में लेके जाओ और देखो कि इस कहानी से मुझे क्या सीखने को मिल रहा है। उसे अपनाओ और फिर अगली चीज़ पे बढ़ो और उसे अपने जीवन में वापस उतारो और अपने आध्यात्मिक मार्ग पे अगला कदम बढ़ाओ। लेकिन अंत में युक्तेश्वर जी ने कहा था कि भक्ति के बिना, श्रद्धा के बिना, हमारे स्वाभाविक प्रेम के बिना हम आध्यात्मिक मार्ग पे एक कदम भी शायद आगे नहीं बढ़ा सकें। तो उस पे भी अपने जीवन में ध्यान रखें और भक्ति करें, चैंटिंग करें, कीर्तन करें, जप करें, पूजा करें, ध्यान करें, लेकिन जो भी करें, उस हृदय में उस स्वाभाविक प्रेम को उत्पन्न करने का अभ्यास करें। उसी के साथ दोस्तों, मैं आपसे विदा लेता हूँ और हम आपसे मिलेंगे अगले रविवार को। धन्यवाद।